क्वेश्चन है, इन एन एसी सर्किट कंटेनिंग एन इंडक्टर एंड ए कैपेसिटर इन सीरीज द करंट इज फाउंड टू बी मैक्सिमम व्हेन द वैल्यू ऑफ इंडक्टेंस इज दिस एंड दिस। सुन आप, एक सर्किट है, ये कह रहा है कि उसमें एक इंडक्टर और एक कैपेसिटर है। एक सर्किट है, उसमें एक इंडक्टर है और एक कैपेसिटर है, ऐसे जुड़ा हुआ होगा, ठीक है ना। एंगुलर फ्रीक्वेंसी वर्ड की बात कर रहा है ये, और एंगुलर फ्रीक्वेंसी पूछ रहा है, तो समझ लो एसी का ही क्वेश्चन है ये, ठीक है ना। इसमें मेंशन नहीं किया हुआ एसी का क्वेश्चन है, बट इसकी लैंग्वेज से पता लग जाएगा, क्योंकि एंगुलर फ्रीक्वेंसी होती है ओमेगा। ओमेगा का जिक्र सिर्फ और सिर्फ एसी सोर्स के केस में हो सकता है। तो आपको कोई ना कोई बात पकड़नी पड़ेगी इसकी, जिस बात से आपको ये पता लगेगा कि ये वाला क्वेश्चन कौन से टॉपिक का है, ये एसी का है या डीसी का है। ये ऊपर वाली लाइन से नहीं पता लग रहा है इसमें। हाँ, सबसे लास्ट वाली लाइन से पता लगा, एंगुलर फ्रीक्वेंसी वर्ड पूछ लिया, इसने 4 ऑप्शन दे भी दिए, तो यानी कि एसी ही लगा हुआ है इसके अंदर, ठीक है ना। ये एसी इसके अंदर लगा हुआ है जी, ठीक है। ये इंडक्टर है, कैपेसिटर है। अब मैं एक और बात बता दूं, इसमें करंट के चलने की बात हो रही है। देखो, एक इसके अंदर जो है ना मैक्सिमम करंट की बात हो रही है, मैक्सिमम करंट। एक अकेला एलसी सर्किट पॉसिबल नहीं है, थोड़ा बहुत रेजिस्टेंस जरूर होगा, इस बात को जरूर माइंड में रखो आप। हल्का फुल्का रेजिस्टेंस जरूर रहेगा, इस बात को कहीं ना कहीं माइंड में रखो। इस चीज़ की जरूरत कहीं पर भी पड़ सकती है हमें, ठीक है ना। हल्का फुल्का रेजिस्टेंस जरूर रहेगा। आप एक बार हल्का फुल्का रेजिस्टेंस यहाँ मान लिया, यानी कि वास्तव में एलसी सर्किट कुछ होता ही नहीं है, एलसीआर होता है, प्रैक्टिकली जो है ना एलसीआर ही एग्जिस्ट करता है। इस बात को ध्यान में रखो आप। इस आर का हम यूज कर भी सकते हैं, नहीं भी, जरूरत पड़ने में हमें मतलब जरूरत लगी तो मान लेंगे कि इसके अंदर एक थोड़ा छोटा सा वायर्स में रेजिस्टेंस था, छोटा सा आर का, और नहीं पड़ी तो नहीं मानेंगे, ठीक है। इसने मेंशन नहीं किया तो क्या बात होगी, ये वाली चीज बाय प्रैक्टिस पता लगेगी। अब इसने बोला कि द करंट इज फाउंड टू बी मैक्सिमम व्हेन द वैल्यू ऑफ द इंडक्टेंस एंड कैपेसिटेंस। मैक्सिमम करंट की बात कर रहे है ना। मैं आपको एक चीज बताता हूँ, मैक्सिमम करंट की बात करते हैं एक बार। मैक्सिमम करंट आते ही ना मेरे दिमाग में बहुत सारी बातें आ गई थी। मैंने इस क्वेश्चन को पढ़ते ही मुझे पता लगा कैसे होना ये, और आंसर भी निकाल दिया था। कैसे पता लगा, मतलब मैक्सिमम करंट पढ़ते ही मेरे दिमाग में क्या क्या है, मैं आपको समझा रहा हूँ। मैक्सिमम करंट वर्ड पढ़ते ही मेरे दिमाग में क्या है, मेरे दिमाग में यह आया मैक्सिमम करंट पढ़ते ही, एसी सर्किट का क्वेश्चन हो और मैक्सिमम करंट का वर्ड ये आ जाए, तो तुरंत ये दिमाग में आता है कि यार यानी आई पीक की बात हो रही है। आई पीक होता है वी पीक अपॉन रिएक्टेंस, वी पीक अपॉन इम्पीडेंस, यानी कि यही होता है वी पीक अपॉन इम्पीडेंस। अब इस सर्किट में जो वी पीक की जो भी वैल्यू होगी वो तो फिक्स है, वी पीक की जो तो वैल्यू फिक्स है। अब जो रिएक्टेंस की वैल्यू होगी क्या क्या हो सकती है, देखो रिएक्टेंस की जो सॉरी इसके अंदर जो रिएक्टेंस की वैल्यू, जेड की वैल्यू 3 हो सकती हैं, 3 हो सकती हैं। एक तो कॉमन फेजर डायग्राम माइंड में आएगा तुरंत, मान लो वी नोट एल बड़ा है वी नोट सी से, तो यहां पर आएगा एक्सएल माइनस एक्सी का स्क्वायर प्लस एक्सआर का स्क्वायर पूरे का अंडर रूट, या फिर क्या होगा एक्सी बड़ा होगा एक्सएल से, तो एक्सी माइनस एक्सएल का स्क्वायर प्लस एक्सआर का स्क्वायर पूरे का अंडर रूट, या फिर क्या होगा एक्सएल और एक्सआर बराबर, मतलब ओमेगा, ये दोनों मतलब ऊपर वी नोट एल और वी नोट सी बराबर हो जाएंगे। वी नोट एल मतलब वी नोट एल और वी नोट सी यानी आई नोट एक्सएल और आई नोट एक्सी बराबर हो जाएंगे। तो आई नोट से आई नोट कैंसिल, यानी एक्सएल इक्वल टू एक्सी हो जाएगा, और एक्सएल इक्वल टू एक्सी है अगर, तो ये आ जाएगा जेड की वैल्यू हो जाएगी एक्सआर। इन तीनों में सबसे छोटी वैल्यू ये वाली है, इन तीनों में सबसे छोटी वाली वैल्यू ये है। क्यों? क्योंकि देखो एक्सआर का स्क्वायर पूरे का अंडर रूट तो सभी दोनों में ही है, वो तो इसमें भी लिख सकते हो आप ऐसे, ठीक है। बट इसमें कुछ ना कुछ और भी ऐड हो रहा है देखो आप, और ये पॉजिटिव वैल्यू है देखो जो ऐड हो रही है, क्योंकि स्क्वायरिंग हो रही है यहाँ पे, कुछ ना कुछ पॉजिटिव वैल्यू ऐड हो उसका अंडर रूट निकल रहा है, कुछ ना कुछ पॉजिटिव ऐड होकर फिर अंडर रूट निकल रहा है, मतलब ये दोनों इससे बड़े हैं। ये बात मानते हो कि नहीं मानते हो? ये बात मानते हो आप? यानी कि ये वाली वैल्यू सबसे छोटी है, और जो आई पीक होता है, आई पीक ये होता है वी पीक अपॉन जेड। अब आई ये वाला करंट ये मैक्सिमम तब होगा जब जेड क्या हो जाएगा, मिनिमम। जेड क्या हो जाएगा, यानी कि सिचुएशन ये वाली है, मैक्सिमम करंट की बात हो रही है, यानी कि सिचुएशन यही वाली है, जेड की वैल्यू एक्सआर के बराबर है इस केस में, सीधी सी बात है। यानी इसकी यानी कि जो तीसरा केस है इसमें, यानी वो रेजोनेट फ्रीक्वेंसी वाला केस है जिसमें वी नोट एल इक्वल टू वी नोट सी हो जाए, मतलब मैक्सिमम करंट आ जाए ना, वर्ड ही आ जाए मैक्सिमम करंट, तो आप समझ जाना कि तीसरे केस की बात हो रही है, एलसीआर सर्किट के या एलसी सर्किट के तीसरे केस की बात हो रही है, आप ये समझ लो। चाहे इसको प्योर एलसी सर्किट मान लो चाहे एलसीआर मान लो, ठीक है। यानी कि मैक्सिमम करंट की बात हो रही है, किसकी बात हो रही है?
मैक्सिमम करंट की बात हो रही है तो मैक्सिमम करंट यानी तीसरे केस में चलता है मैक्सिमम करंट, तो चाहे वी नोट एल ग्रेटर देन वी नोट सी हो उसमें मैक्सिमम करंट कभी नहीं चलेगा, दूसरे वाले में चाहे वी नोट सी ग्रेटर देन वी नोट तो भी नहीं चलेगा, तीसरे वाले केस में चलता है मैक्सिमम करंट। ये वाली बात जो थ्योरी वाली जहां मैंने थ्योरी लिखवाई थी उसमें लिख भी सकते हो, इन दिस पर्टिकुलर केस इन द केस नंबर 3 करंट इन द सर्किट विल बी मैक्सिमम, ये वाली बात आप लिख भी सकते हो। मतलब मैक्सिमम करंट वर्ड आते ही, मैक्सिमम करंट जो वर्ड आते ही मुझे तीसरा केस एलसीआर का या एलसीआर का तीसरा केस तुरंत माइंड में आ गया कि यहाँ पे तीसरा केस ही है। मैंने केस को आइडेंटिफाई कर लिया सबसे पहले, तो आपको पहले केस को आइडेंटिफाई करना जरूरी है, कर लिया आपने केस आइडेंटिफाई, थर्ड केस है। अब अगर थर्ड केस की बात हो रही है तो उस हिसाब से एक्सएल इक्वल टू एक्स होना चाहिए। अगर थर्ड केस की बात हो रही है तो क्या होना चाहिए एक्सएल। अच्छा ये वाली बात मुझे लिखने की जरूरत नहीं थी, ये माइंड में आ गई थी, ये तो मैंने आपको समझाने के लिए किया है, ठीक है ना, ये तो सोचने में एक सेकंड भी नहीं लगता, ठीक है ना। अब सुनो एक्सएल इक्वल टू एक्सी, एक्सएल की वैल्यू क्या देखो, एक्सएल हो जाएगा आई नोट सॉरी एक्सएल हो जाएगा ओमेगा एल, ओमेगा एल हो जाएगा, और एक्सी क्या हो जाएगा, तो ओमेगा की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पे 1/√LC। तीसरे वाले केस में ओमेगा 1/√LC होता है, वैसे तीसरे वाले केस में ओमेगा क्या होता है 1/√LC होता है। अब इसने एल और सी दे दिया, ओमेगा निकालना है बस। यानी कि जब भी रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी का केस होता है ना, जब भी रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी का केस होता है, मतलब जब ओमेगा की वैल्यू जब भी 1/√LC होती है उस टाइम मैक्सिमम करंट चल रहा होता है, या फिर इसका रिवर्स भी ट्रू है कि जब भी मैक्सिमम करंट चल रहा होगा उस टाइम ओमेगा की वैल्यू 1/√LC होगी। ये वाली बात याद कर सकते हो आप, इन्फॉर्मेशन है छोटी सी। इसने बोल दिया था मैक्सिमम करंट, और मैक्सिमम करंट बोलते ये पता लग गया कि इसमें ओमेगा 1/√LC के बराबर होगा, और 1/√LC के बराबर अगर होगा तो यहाँ पे एल और सी दे रखा है आपको। एल कितना दे रखा है इस केस के अंदर, एल दे रखा है 0.5 और सी कितना दे रखा है 2 × 10⁻⁶, ठीक है ना। इसको सोल्व करोगे ना तो ये 1000 आएगा, 1000 रेडियन पर सेकंड, ये ओमेगा निकल के आ गया आपके पास। याद रखिए आप इस क्वेश्चन के अंदर बस इतना ही समझना था कि जब भी क्वेश्चन के अंदर मैक्सिमम करंट देके ओमेगा पूछे तो 1/√LC से निकलेगा बस, ठीक है ना। और जब भी ओमेगा 1/√LC होगा तब करंट मैक्सिमम ही चल रहा होगा। ये वाली बात आपको याद करके रखनी है। समझ में आया कि नहीं आया ये बताओ आप।